और अब आपको बताते हैं वो वजह जिसके कारण दुबई से कोझिकोड आने वाली फ्लाइट हादसे का शिकार बनी। हादसे की बड़ी वजह कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे को माना जा रहा है। ये रनवे पहाड़ी पर बना था, यहां जरा सी चूक भी कोई बड़ी घटना हो सकती थी। यहां गुंजाइश चूक की बिल्कुल नहीं थी। रनवे पर विमान के लैंड होते ही वो बेकाबू हो गया और फिसलता हुआ खाई में चला गया। कोझिकोड के टेबल टॉप रनवे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान जब खाई में गिरा तो उसके 3 हिस्से हो गए। यह हादसा बेहद चौंकाने वाला है। विमान के 3 हिस्से होने पर एविएशन एक्सपर्ट इसे बेहद रेयर एक्सीडेंट मान रहे हैं। कोझिकोड का यह हादसा कैसे हुआ उसकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए कोझिकोड का वो रनवे जहां विमान हादसा हुआ। इस रनवे को टेबल टॉप रनवे कहते हैं। टेबल टॉप रनवे किसी पठार या किसी पहाड़ के ऊपर होता है। इसमें एक तरफ या 2 तरफ की ढलान होती है। कोझिकोड के रनवे के दोनों तरफ खाई है, जिसमें प्लेन लैंड करवाने में अनुभवी पायलटों के भी पसीने छूट जाते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए और समझिए कैसे हुआ यह हादसा। कोझिकोड के रनवे का अगला हिस्सा जहां खत्म होता है वहां पर 35 फीट की गहरी खाई है। कल शाम 7:41 पर विमान लैंड हुआ। उस वक्त मौसम खराब था, पानी बरस रहा था, रनवे पर पानी भरा था। विमान संख्या IX1344 ने लैंडिंग से पहले रनवे के चक्कर काटे। पायलट और को पायलट की पहली लैंडिंग की कोशिश असफल हुई। उसके बाद लैंडिंग की दूसरी कोशिश की गई। इस बार विमान की लैंडिंग ठीक हुई, लेकिन लैंडिंग करते ही गलतियों की श्रृंखला शुरू हो गई। विमान की रफ्तार तय लैंडिंग स्पीड से बेहद ज्यादा थी। ऊपर से रनवे पर पानी भरा था। परेशानी की वजह से रोशनी कम थी। विजिबिलिटी 2000 मीटर से भी कम हो गई। विमान रनवे खत्म होने के बाद आगे फिसलता चला गया। विमान को इस पॉइंट पर आकर रुकना था, लेकिन विमान फिसलकर आगे चला गया और नीचे खाई में गिर गया। नीचे खाई कैसी थी ये भी देखिए। खाई के चारों तरफ एक लंबी दीवार थी। सुरक्षा के लिहाज से इस दीवार को बनाया गया था। विमान जब ऊपर से नीचे गिरा तो तेजी से इस दीवार से टकराया और उसके 3 हिस्से हो गए। शाम को 7:38 को दुबई से फ्लाइट वंदे भारत फ्लाइट लैंड किया है कैलिकट में और सेकंड अटेम्प्ट में लैंड किया है। इसके बाद स्लो डाउन किया, ज्यादा पानी था रनवे में, स्लो डाउन किया। उसके बाद वो रनवे से स्किड हो गया और वो उसके बाद वो बाहर गया और एक डिच था, बहुत ज्यादा डेप्थ डिच था, उसमें गया। उसका प्लेन का फ्रंट पोर्शन स्प्लिट हो गया। विमान के अगले हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इसलिए हादसे में मरने वाले वो लोग हैं जो आगे वाले हिस्से में बैठे थे, जबकि पीछे वाले हिस्से के ज्यादातर यात्री सुरक्षित रहे। और अभी एक ब्रेक